हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है एक्सरसाइज अपना 5.3 चल रहा था, उसके क्वेश्चन नंबर 9 तक सभी पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 को लेने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोर्ड पे दिख रहा है। अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं किए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां आपको लिंक अवेलेबल है, आप वहां से बाकी क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते बिना देर किए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 को जब आप देखेंगे आपकी बुक के अंदर तो आपको दो पार्ट दिखेंगे, एक पार्ट तो ये है और दूसरा पार्ट आपके ये है। दो पार्ट दे रखे, इसमें से मैं आपको एक पार्ट बताऊंगा, बाकी एक पार्ट आपको ट्राई करना है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि आपको एपी का एन टर्म दे रखा है, मतलब एपी का एन पद आपको दे दिया और दो चीज आपसे निकालने के लिए बोला है। पहला तो कहा है कि आपको एपी बनाना है, मतलब ऐसे एपी बनाना है, इसके अंदर भी आपको एपी बनाना है। और दोनों के लिए एक चीज लास्ट में दोनों में सेम बोली है कि आपको 15 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब 15 पदों का योग निकालना है दोनों ही में। तो सीधी सी बात है, देखो सबसे पहला काम है कि एपी बनाना है। एपी बनाने के लिए देखो आपको एक तो A1 चाहेगा, एक आपको A2 चाहेगा, एक आपको A3 चाहेगा, फिर एपी बन जाएगी आपकी। तो देखो सीधी सी बात है, A1 जो है वो कब मिलेगा आपको, जब यहां पर n की जगह अगर आप 1 रख दें तो A1 मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब अगर अपन n की जगह अगर 1 रख देते हैं तो आपको A1 मिल जाएगा, मतलब जहां जहां n है वहां वहां 1 रख देते हैं। तो देखो यहां पर 3 एज इट इज, 4 एज इट इज और n की जगह आप रख देंगे 1। अब जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 3 और 4 1 जा 4 और दोनों को प्लस करेंगे तो 7। तो आपको फर्स्ट टर्म मिल चुकी है। ऐसे ही A2 कब मिलेगा, जब आप n की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो n की जगह 2 रखेंगे इस जगह, तो आपके ये A2 आ जाएगा, ये 3 एज इट इज, 4 एज इट इज, n की जगह आपके पास 2 आ जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, 3 एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे कितना मिलेगा 11, जिससे आपको क्या मिल जाएगा सेकंड टर्म मिल जाएगी, मतलब दूसरा पद। जब आप n की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो जहां जहां n है इस जगह वहां वहां 3 रख देंगे। तो देखो आपके A3 एज इट इज, फिर इक्वल एज इट इज, 3 एज इट इज, प्लस एज इट इज, 4 एज इट इज और n की जगह फिर से 3 आ गया। यहाँ 3 एज इट इज लिखना है और यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। फिर जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 15। तो देखो एक काम तो हो गया अपना, क्या हुआ कि आपको क्या निकालना है, एपी निकालना था और एपी बन चुकी है। सबसे पहले पहली टर्म 7 है, फिर दूसरी टर्म मतलब जिसे बोलते हैं दूसरा पद, फिर तीसरी टर्म 15, ये आपके एक एपी बन चुकी है। अब देखो सीधी सी बात है, जैसे एपी बनी तो आप यहाँ से ए निकाल सकते हैं, कितना आएगा 7। आप डी भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले को माइनस कर दो तो आपको डी मिल जाएगा और डी कितना मिला आपको माइनस करने पर 4। अब आपको निकालना क्या था Sn, तो चलो Sn निकालना है और Sn का फॉर्मूला होता है n/2, फिर आएगा 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लाई में d। अब देखिए यहां पर आपके इस जगह देखना Sn की जगह, यहाँ n की जगह देखो क्या दिख रहा है 15। तो कुल मिला के आपको एक चीज और पता चली कि जहां जहां n था वहां वहां क्या रखना है 15, क्योंकि आपको 15 पदों का योग निकालना है, 15 टर्म का सम निकालना है। तो n की जगह आपको 15 रख देना है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं आगे, तो ये कट नहीं रहा है, छोड़ दो। आगे गए 2 एज इट इज, a की वैल्यू आपको 7 मिली है, 15 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 14। इनटू में d चल रहा था, d की वैल्यू कितनी आई 4। अब देखो इसको सोल्व करते हैं आगे की तरफ, तो ये 15/2 एज इट इज। आगे गए तो 2 7 तक कितना होता है 14, फिर प्लस वाला साइन एज इट इज। 14 को 4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 4 आपके पास होता है 56 होता है। ठीक है, अब इसको जब आप आगे सोल्व करेंगे तो इन्हें प्लस करेंगे तो प्लस करने पर आपके पास कुछ रिजल्ट आएगा 70 और इससे इसको कट कर देंगे तो आपके पास आएगा 35। तो यहाँ बचा आपके पास 15 इंटू 35 और 15 को आप 35 से इंटू करेंगे तो 15 की टेबल पहले 5 टाइम लेते हैं तो 75 आएगा और 15 की टेबल जब आप 3 टाइम लेंगे तो 45 और 45 में इसको प्लस करेंगे तो 52 आएगा। ये आपका क्या आ चुका है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया है, बाकी जो सेकंड पार्ट है उसको भी इसी मेथड से आपको सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसी के साथ कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं अब। हाँ तो बच्चों यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 वाला दिख रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन है इजी, तो इसको समझते देखो। इसमें आपको दे क्या रखा है, इसमें आपको दे रखा है Sn दे रखा है, मतलब n पदों का आपको योग दे रखा है, सम ऑफ n टर्म दे रखा है, जिसका फॉर्मूला क्या दे रखा है उसने 4n-n², ये आपको सिर्फ इतना सा दिया है। और इसके बाद उसने कहा है कि आपको फर्स्ट टर्म निकालना है और जब आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो वहां ब्रैकेट में लिखा होगा S1। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म का सम
और फर्स्ट टर्म दोनों आपस में क्या होती है, सेम ही होती है। तो या तो S1 को निकालो या A1 को निकालो, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। तो आपको A1 निकालने के लिए क्या कहा उसने कि S1 निकाल लो तो A1 मिल जाएगा आपको। तो आपको एक तो A1 निकालना है, मतलब पहला पद निकालना है, एक आपको निकालना है S2, एक आपको निकालना है A2, एक आपको निकालना है A3, एक आपको निकालना है A10 और एक आपको निकालना है AN। ये आपको 6 चीजें निकालने के लिए कहा है और ये चीज दे दिया है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा, मतलब संबंध याद रखना पड़ेगा, किसमें, AN और SN में। और वो क्या होता है, वो ये रहा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की मदद से आपको अगर S दे रखे, आपको S1, S2, S3, S4 दे रखे, तो आप उसकी मदद से A1, A2, A3, A4 निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। कैसे निकालेंगे देखो मैं 2 मिनट का आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लो अगर मैं n की जगह क्या रख देता हूं, 1 रख देता हूं, तो यहाँ 1 रख दिया मैंने, और जैसे 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, S1, और यहाँ जैसे 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 0 वाली टर्म तो आती नहीं है, तो ओनली A1 बराबर S1 आएगा, जैसे कि यहाँ पर उसने दे रखा था, तो ये A से आया है। बात करते हैं अपन A2 की, तो A2 निकालने के लिए जहां जहां n है वहां वहां 2 रखेंगे, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और जैसे यहाँ 2 रखेंगे तो 2 - 1 क्या बचेगा, 1। फिर A3 रखेंगे, तो A3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, S3 माइनस n की जगह 3 रख दें, यहाँ भी n की जगह 3 रखेंगे, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो A3 निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कुल मिला के क्या है, जहां जो नंबर यहां दे रखा है उतने ही नंबर के सम में से एक कम करके माइनस करना है, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, इसकी मदद से अगर आपको ये SN, S1, S2 ये पता है, तो आप A1, A2, A3 ये निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब कुल मिला के ये है कि आपको S1, S2, S3 मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो यहां देखो, इस जगह यहां पर क्या करते हैं, n की जगह आप 1 रख देते हैं, जैसे 1 रखेंगे तो आपको S1 मिलेगा, जैसे 1 रख दें यहाँ पर भी आपके 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सोल्व करते हैं, 4 को 1 से इंटू करेंगे 4, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 3, जो क्या मिला आपको, S1। अब ऐसे ही क्या रखेंगे, n की जगह 2 रख देते हैं, जैसे 2 रखेंगे तो यहाँ S एज इट इज, n की जगह 2 आ जाएगा, बराबर की जगह बराबर, 4 की जगह 4, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, और यहाँ पर सॉरी क्या रख रहे थे, 2 रख रहे थे, तो यहाँ पर n की जगह 2 आ जाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। 4 को 2 से इंटू करेंगे 8 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। जब इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आपके पास आएगा 4। आपको क्या मिल चुका है यहाँ पर, S2। ऐसी n की जगह आप क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, क्या रखेंगे, n की जगह 3। तो यहाँ जहां जहां n है वहां वहां 3 रखो, तो 3 रखते हैं, S3 बन जाएगा, 4 एज इट इज, n की जगह 3 आ जाएगा, माइनस एज इट इज, और n की जगह 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 4 को 3 से इंटू करेंगे तो 12 आएगा, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 3। ये आपको क्या मिल चुका है, यहाँ पर S3 मिल चुका है। ठीक है, तो आपको S1 भी मिल गया। S1 क्या है, S1 आपके पास ये रहा। S2 क्या है, S2 आपके पास ये रहा, और S3 का है तो S3 ये रहा। ठीक है, अब इनकी मदद से देखना मैं A1, A2, A3 निकालता हूं। तो सबसे पहले यहाँ आते हैं कि A1 निकालना है आपको, क्या निकालना है, A1। तो आपको पता है, यहाँ देखो A1 किसके बराबर होता है, S1 के। तो देखो A1 बराबर होता है S1 के, तो A1 की जो वैल्यू मिलेगी वो S1 के बराबर होगी, और S1 कितना मिला आपको, 3, तो यहाँ 3, तो आपका A1 मिल चुका है। बात करते हैं अपन अगले पार्ट की, तो S2 निकालना है। क्या निकालना है, S2, और S2 भी अपन ने निकाला, ये रहा। S2 की वैल्यू क्या मिली थी, 4, तो ये लो S2 की वैल्यू 4, ये आपका एक और आंसर आ गया। बात करते हैं A2 की, तो देखो A2 निकालने के लिए देखो यहाँ फॉर्मूला निकाला मैंने अभी। A2 निकालने के लिए क्या करते हैं, S2 में से S1 को माइनस कर देते हैं, तो ये लो S2 में से माइनस कर देंगे S1 को, तो A2 आपको मिल जाएगा। और S2 क्या मिला आपको, S2 मिला आपको 4, माइनस S1 क्या मिला आपको, S1 मिला आपको ये रहा 3, और इसको जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आपके पास रिजल्ट कितना मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा आपके पास 1। तो आपको क्या मिल चुका है, यहाँ पर A2 भी मिल चुका है। चलो ये भी आ गया आपका आंसर, ये भी आ गया, ये भी आ गया। चलो A3 निकालते हैं, तो चलो A3 भी निकल जाएगा। तो A3 निकालने के लिए देखो सीधी सी बात है, आपको फॉर्मूला यहां दिख रहा है, और फॉर्मूला क्या कहता है, S3 में से S2 को माइनस कर दो। तो देखो यहां पर A3 निकालने के लिए आपको S3 को ढूंढना पड़ेगा, और S3 कितना था, 3, माइनस करेंगे किसको, S2 को, और S2 कितना आपके पास, 4। इनको जब आप माइनस करेंगे तो आपको A3 मिल जाएगा, और माइनस करने पर 1 आएगा, दोनों में बड़ा 4 है इसलिए साइन माइनस का आ जाएगा। तो आपका एक और आंसर आया, A3 भी मिल चुका है। बात करते हैं A10 की और AN की। तो इसको निकालने के लिए अब देखो सबसे बेस्ट तरीका ये है, ये जो दे रखे ना आपको, इसकी मदद से मैं क्या बनाता हूं, एक AP बनाऊंगा। तो AP बनाएंगे यहां पर आप, और AP देखो क्या बनेगी, AP में सबसे पहली टर्म आती है, और सबसे पहली टर्म कितनी है, 3। फिर सेकंड टर्म आती है, तो सेकंड टर्म आपके पास कितनी है, 1। फिर आती है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म आपके पास कितनी है, -1,
और ये चलता जाएगा, तो ये आपकी क्या बन चुकी है, एपी बन चुकी है। अब एपी बन गई तो आपको फर्स्ट टर्म पता चल जाएगी और डी भी पता चल जाएगा। डी कैसे निकालते हैं, आपको पता है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -2। ये आपके पास डी भी मिल गया। अब ए मिल चुका है, डी मिल चुका है, तो अब A10 को निकालना बहुत आसान है। कैसे, देखो इधर A10 बराबर आपके पास होता है A + 9D। ठीक है, ए की जगह आपके पास कितना है, 3 है, प्लस एज इट इज 9 एज इट इज, डी की जगह कितना मिला, -2। इसको जब आप आगे सोल्व करेंगे तो 3 तो एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जब दोनों को माइनस करेंगे आप तो माइनस का 15 आएगा, और ये आपका क्या मिल चुका है, A10। तो A10 भी आपका आ चुका है। अब बात करते हैं AN की, तो चलो AN निकालते हैं यहाँ पर। तो AN का फॉर्मूला आपको पता है A + n-1 × D। तो A की जगह आपको 3 मिल चुका है, N मुझे पता नहीं है, D मुझे पता है, कितना है, -2। अब देखो सीधी सी बात है, जब माइनस अंदर जाएगा तो साइन भी बदलेगा और इनसे इंटू भी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 3 एज इट इज, और ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, और 2 को n से इंटू करेंगे तो 2n। अब देखो ये -2 था, सॉरी -1 था, ये माइनस अंदर आएगा तो इस माइनस के 1 को क्या कर देगा, प्लस, और 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 आएगा आपके पास। ये देखो ये दोनों प्लस वाले, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो प्लस होने पर क्या बनेंगे, 5, और यहाँ क्या चल रहा है, -2n, और जिससे आपको क्या मिल जाएगा, an। ये आपका क्या मिल चुका है, आंसर। तो इसी के साथ आपको an भी मिला और आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह से कंप्लीट हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पर आप क्वेश्चन नंबर 12 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, पहले तो उसको समझते हैं। आपसे कहा है कि एक आपको फर्स्ट 40 इंटीजर्स लेना है। फर्स्ट 40 मतलब स्टार्टिंग के प्रथम 40 पूर्णांक लेना है, और उनका क्या निकालना है, सम निकालना है, मतलब योग निकालना है। तो कुल मिला के आपको 40 नंबर लेना है, और उसका आपको क्या करना है, योग निकालना है। और 40 जो नंबर है, 40 जो नंबर है, वो कैसे होना चाहिए, वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 6 से विभाज्य होना चाहिए, मतलब 6 की टेबल में आना चाहिए। तो देखो बेटा, अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एपी बनाते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो 6 की टेबल में आता है वो क्या होता है, 6। फिर दूसरा नंबर क्या होगा, 12। फिर अगला क्या होगा, 24। ऐसे चलता जाएगा और चलता जाएगा, और कहां तक जाएगा, ये आपके 40 इंटीजर तक जाएगा, मतलब 40 पूर्णांक तक जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको ए पता चल चुका है, ए कितना है, 6। आपको डी निकालना आता है, 12 - 6 कर देंगे तो कितना बचेगा, 6। बात करते हैं ये जो 40 इंटीजर है, मतलब आपको नंबर दे रखे, मतलब टोटल टर्म दे रखी है, मतलब आपको एन दे दिया यहां पर, और आपसे कहे कि ऐसे निकालो, साफ साफ लिखा हुआ है कि योग निकालना है, और वो भी कितने का, 40 टर्म का। ठीक है, S40 आपको निकालने के लिए बोला है। तो आपको सीधी सी बात पता है कि यार SN का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n/2, और 2a + n-1, और इंटू में d। आपको पता है n की जगह क्या रखना है आपको, 40। तो n की जगह यहाँ 40 आ जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 40, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 40। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो 40 जो है वो 2 से कट जाएगा कितनी बार, 20 टाइम, तो यहाँ 20 आ जाएगा। यहाँ 2 एज इट इज, एक ही जगह देखो कितना आएगा, 6, और उसके बाद 40 -1 करेंगे तो 39 आएगा, और इंटू में d कितना है आपके पास, 6 है। अब देखो यहाँ ये 20 एज इट इज, इसको इंटू करेंगे तो 12 आएगा, और 6 को 9 से इंटू करते हैं तो 54 आता है, ऊपर 5 जाएगा। 6 को 3 से इंटू करेंगे तो 18, और 18 में इसको प्लस करेंगे तो 23 आएगा। फिर ब्रैकेट वालों को दोनों को प्लस करेंगे आप, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 2 और 4 6 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, और 2 एज इट इज। और ब्रैकेट में एक लौता नंबर है तो ब्रैकेट हटा देंगे और इंटू का साइन लगा देंगे। अब इसको 2 से इंटू करते हैं तो 2 6 12, ऊपर जाएगा 1, 2 4 8, और 1 9 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और ये जो 0 था ये पीछे लग जाएगा। तो आपको पता चल चुका है कि जो स्टार्टिंग के जो 40 नंबर्स थे, जो 6 की टेबल में आ रहे थे, उनको जब आप प्लस करेंगे, सम निकालेंगे, उसका योग निकालेंगे, तो वो कितना आएगा, 4920। ये आपका आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।